वो आ जाता है, लेकिन थोड़ा सा इंतजार करा करो। अभी भी न्यूज़पेपर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट बातें चल रही हैं, उसका जवाब जौन सा मेरे उसके अंदर ही नहीं है, मैं उसका जवाब कैसे दे दूं? जब सीनियर्स हैं, हमारे सीनियर्स बताएंगे दिल्ली का इवेंट है, चंडीगढ़ के अंदर अगर कोई इवेंट हुआ है तो उसका जवाब तो हम दे सकते हैं, फोटोज निकाल, उसका जवाब तो हम दे सकते हैं। जो इवेंट दिल्ली का है उसका जवाब हमारे दिल्ली की टीम देगी। केजरीवाल जी के वो अभी तक उनके साथ ही गए हैं, लखनऊ भी और उसके बाद अब अमृतसर भी उनके साथ ही देखे गए हैं इतने बड़े एलिगेशन के बाद। सर ऐसे है, अभी तो सारी बात कितनी क्लैरिटी के साथ है, क्या क्या है, उसके ऊपर तो अभी बातचीत चल रही है, वो जैसी क्लियर होगी आपके साथ जरूर रूबरू है। थैंक यू वेरी मच जी। लास्ट क्वेश्चन, इंडिया गठबंधन के समर्थन में चंडीगढ़ आएंगे तो वो कौन कौन होंगे? ऐसा है जी, हमारे तो नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी आज भी पंजाब आ रहे हैं। आज उनका अमृतसर के अंदर भी रोड शो है और कल अमृतसर के अंदर एक और प्रोग्राम भी है। फिर उन्होंने गुरुद्वारा साहब जाना है, मंदिर जाना है। तो जो भी अगला प्रोग्राम बनेगा, क्योंकि अभी चुनाव के अंदर इस बार क्या हुआ है कि चुनाव के अंदर टाइम काफी ज्यादा है, तो जैसे जैसे प्रोग्राम बनेगा, तो चंडीगढ़ एक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चंडीगढ़ के लोगों ने आम आदमी पार्टी को 14 काउंसिलर दिए, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हम यहाँ पे जरूर ऊपर रिक्वेस्ट भी करेंगे और ऊपर हमारे जो स्टार प्रचारक जैसे मान साहब हैं हमारे मुख्यमंत्री, क्योंकि उनको बहुत प्यार किया जाता है चंडीगढ़ के अंदर, वो जरूर यहाँ पे भी आए। अलवाला जी, एक और सवाल, उन्होंने एक बात कही कि जो आप लोगों का गठबंधन हुआ है, ये कांग्रेस ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने का काम किया और स्टेज कांग्रेस वाले सजा रहे हैं और नेतागिरी जो है वो आम आदमी पार्टी के जो नेता है वो कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के अंदर भी ऐसी आवाज उठती है, इसके ऑपोजिट आवाज उठ रही है। पार्टी के लोग कह रहे हैं कि जो बहुत से लोग हैं कि ये आम आदमी पार्टी ने भी अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने का काम किया, क्योंकि 2.5 साल बाद जब वो नगर निगम के चुनाव में जाएंगे तो वो अपने लिए कैसे वोट मांगेंगे। तो आप लोग इसको कैसे मैनेज करते हैं? ये बहुत अच्छा आपने एक सवाल पूछा है कि कांग्रेस के एक्स प्रेसिडेंट एक्स हैं, प्लस अब वो बीजेपी का एक हिस्सा है, वो एक बात कह रहे हैं। उस बात की मैं ये तो नहीं समझता कि इतनी अहमियत है, क्योंकि उनके कोई पर्सनल रीजन है जिनके करके वो गए। वो वहां से उसके बाद जब मेयर रहे, उसके बाद अभी पीछे रिसेंटली भी चुनाव लड़े थे जी, उनका बेटा लड़ा, उससे पहले वो भी एक बारी लड़े। हाँ बिल्कुल, 2 बारी अगर कोई इंसान इलेक्शन लड़ता है और उसके बाद वो हार जाता है, उसके बाद भी उसको मान सम्मान वैसे ही मिलता है पार्टी के अंदर, और वो पार्टी छोड़ जाते हैं, उसके बाद वो कोई भी रीजन दे, जब तक तो वो कांग्रेस के अंदर बैठ के ये आवाज उठाते, तो मैं ये समझता हूं कि वो इंपॉर्टेंट थे। जब जो इंसान भारतीय जनता पार्टी के अंदर चला गया, और ऐसी पार्टी जो कि मर्डरर ऑफ डेमोक्रेसी है, ऑपरेशन लोटस करने में कामयाब होती रही है और फेल होती रही है, उस पार्टी के अंदर जाके तो नॉर्मल बंदा भी, क्योंकि उनके मशीन ऐसी है, नॉर्मल बंदा भी ना टेढ़ी मेढ़ी बातें करने लग जाता है। अब आपकी दूसरी बात का जवाब दे देते हैं कि आपने कहा कि आम आदमी पार्टी के अंदर भी ऐसी प्रॉब्लम्स और ऐसी चीजें उठ रही हैं। मैं आपको क्लियर करता हूं, ये सारे काउंसलर्स आम आदमी पार्टी के बैठे हैं। इसके अलावा हमारे 35 वार्ड कोऑर्डिनेटर्स हैं, मतलब हर वार्ड के अंदर एक कोऑर्डिनेटर है, 13 एमसीज हो गए प्लस हो, तो हर इंसान हमारा कोऑर्डिनेटर जो सा है वो अपने अपने एरिया के अंदर बढ़िया प्रोग्राम कर रहा है, और ये सोच के प्रोग्राम कर रहा है कि जो तानाशाह जिसने हमारे आम आदमी पार्टी के 4 सबसे बड़े लीडरों को अंदर कर दिया, तो उस तानाशाह से अगर बदला लेना है तो ये सबसे बढ़िया टाइम। ये जो बात है ना डिफरेंसेस की कि ये ऐसे हो रहा है, इसके लिए कोऑर्डिनेशन टीम है, इसके अंदर बातचीत होती है, उसको हम सॉल्व करते हैं। लेकिन पॉलिटिक्स के अंदर डिस्कशंस, डायलॉग और नाराजगियां ये चलती रहती है, उसको सॉल्व करने के लिए ही पॉलिटिक्स कहते हैं इसको, कि ये सारी चीजों के इकट्ठे लेके चलते हैं और इसी को राजनीति कहते हैं। इसका हम टाइम टू टाइम बात भी करते हैं, और इसके अंदर आप प्रोग्राम्स के अंदर देख लीजिए, आप जिस वार्ड की बात करेंगे हम उस वार्ड के अंदर आपको बता सकते हैं कि हम लोग कितने प्रोग्राम्स करा चुके हैं मिलके 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 इसलिए लफ्ज कहा कि ये ना आपको लगे कि इनमें कोई भेदभाव है, हम लोग मिलके कर रहे हैं। कोऑर्डिनेशन टीम आपस में डेली हम लोग 4 से 5 वार्ड्स को कवर करते हैं, और आपस के अंदर, क्योंकि जब 2 बड़ी पार्टीज आपस में मिलती हैं
तो वो बड़ी पार्टीज एक चीज को क्लियर कर देती है, वो ये करती है कि कोऑर्डिनेशन करनी पड़ती है, और वो कोऑर्डिनेशन हो रही है। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी अब आपसे रिक्वेस्ट है, चाय जरूर पी के जाना। थैंक यू सर।